क्या 7 दिन बाद की तैयारी ईरान के राष्ट्रपति पर पड़ गई भारी? आखिर इब्राहिम रईसी 7 दिन बाद ऐसा क्या करने जा रहे थे जिसने उनकी जान को मुश्किल में डाल दिया? आखिर ईरान का एटमी पावर बनना किसे खटक रहा था? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश का परमाणु बम से क्या लेना देना है? हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुए ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ईरान के राष्ट्रपति रईसी 19 मई को पूर्वी अजरबैजान प्रांत से एक बांध का उद्घाटन कर वापस लौट रहे थे तो इसी दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। रईसी की मौत को फिलहाल हादसा माना जा रहा है, लेकिन इस पर अब सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। क्या रईसी की हत्या हुई है या हादसे की वजह से उनकी मौत हुई है? ये बड़ा सवाल है। कहा तो ये जा रहा है कि इब्राहिम रईसी की मौत के पीछे परमाणु बम का हाथ है, लेकिन सवाल उठता है आखिर कैसे? रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान परमाणु हथियार बना रहा था और ईरान के इस परमाणु मिशन से अमेरिका नाराज था। यही नहीं, परमाणु गतिविधियों के चलते अमेरिका ने ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए हुए थे। कहा तो ये भी जा रहा है कि ठीक 7 दिन बाद ईरान परमाणु परीक्षण करने की तैयारी में था। ऐसे में ईरान का परमाणु संपन्न होना अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए बड़ा खतरा बन सकता था। चूंकि अमेरिका और पश्चिमी देश आमतौर पर इजराइल को समर्थन करते रहे हैं, हालिया इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में भी अमेरिका ने खुले तौर पर इजराइल का समर्थन किया था। ऐसे में जानकारों का मानना है कि अगर ईरान परमाणु हथियार संपन्न देश बन जाता तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पैठ कम हो जाती। हालांकि इससे रईसी की मौत का क्या कनेक्शन है, ये तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता। ईरानी राष्ट्रपति की मौत को लेकर एक और थ्योरी सामने आई है। चूंकि ये पूरा हादसा अजरबैजान के दौरे के दौरान हुआ, साथ ही हेलीकॉप्टर क्रैश साइट भी अजरबैजान बॉर्डर ही है और वर्तमान में अजरबैजान और इजराइल में काफी करीबी रिश्ते बताए जाते हैं। इसलिए रईसी की मौत के पीछे इजराइल का हाथ होने की आशंका भी जताई जा रही है। बता दें कि हाल ही में ईरान पर हमले के लिए इजराइल द्वारा अजरबैजान की जमीन का इस्तेमाल करने की बात सामने आई थी। अजरबैजान का इजराइल के साथ काफी इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन भी है। दोनों एक दूसरे से इंटेलिजेंस भी शेयर करते रहते हैं। अजरबैजान को इजराइल से काफी मदद भी मिलती है। खासकर उसकी आर्मेनिया से लड़ाई हुई तो इजराइल उसके साथ खड़ा था। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है। इब्राहिम रईसी की मौत पर संदेह होने के कई और कारण भी हैं। सवाल ये उठ रहा है कि अगर मौसम इतना ही खराब था तो पायलट ने हेलीकॉप्टर को आगे बढ़ाने का फैसला क्यों किया? एक सवाल ये भी कि फ्लीट में शामिल जब 2 हेलीकॉप्टर सुरक्षित वापस आ गए तो राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर कैसे फंसा रह गया? हालांकि इसकी संभावना है कि दुर्घटना खराब मौसम की वजह से ही हुई हो, लेकिन साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। बता दें कि 63 साल के रईसी पूर्वी अजरबैजान में एक बांध का उद्घाटन करने गए थे। इस उद्घाटन के बाद वो तबरेज शहर की ओर जा रहे थे, तभी उनका हेलीकॉप्टर शाम 7:30 बजे लापता हो गया। रईसी का हेलीकॉप्टर उस फ्लीट का हिस्सा था जो राष्ट्रपति के काफिले में शामिल था। इस फ्लीट में कुल 3 हेलीकॉप्टर थे, जिसमें से 2 सुरक्षित वापस लौट आए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।